जैसलमेर से करीब 30 किलोमीटर दूर काक नदी के किनारे पहाड़ियों में आदि मानव के प्रमाण मिले हैं। हथियार और औजार करीब 5 लाख साल पहले के बताए जा रहे हैं, जिन्हें खोजने का क्रेडिट वरिष्ठ पुरातत्वविद और आदि मानव सभ्यता की विशेषज्ञ डॉक्टर नारायण व्यास को जाता है। पत्थर की कुल्हाड़ी और स्क्रैपर आदि मिलने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदि मानव सभ्यता के विकास क्रम में जैसलमेर मौजूद रहा है। दरअसल डॉक्टर नारायण व्यास को कुछ साल पहले भी यहाँ और आसपास के इलाकों में पुराने पत्थर और औजार मिले थे। अब इस हफ्ते खोज में मिले पत्थरों की औजार और हथियारों से जैसलमेर में आदि मानव की मौजूदगी पुख्ता हो गई है। डॉक्टर नारायण व्यास ने बताया कि जैसलमेर में लाखों साल पहले महासमुद्र हुआ करता था, उसके बाद रेगिस्तान, जंगल और फिर पेड़ों की जीवाश्म भी मिल चुके हैं। फिर आदिम मानव यहां तक पहुंचे। हर तरह की सुविधा मिलने पर उन्होंने लाखों साल तक यहीं पर निवास किया। उनकी सभ्यताओं का कर्म यहां पर मिलता है। जैसलमेर में कभी डायनासोर भी घूमा करते थे, जैसलमेर में कभी समुद्र भी हुआ करता था। इसके प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन जैसलमेर में पहले आदि मानव काल भी रहा करते थे और पाषाण युग का काल भी रहा करता था। इसको लेकर कई खोजकर्ताओं ने जैसलमेर में खोज की है। पूर्व में भी डॉक्टर नारायण व्यास ने भी है खोज की थी और एक बार फिर से डॉक्टर नारायण व्यास ने जैसलमेर में के विभिन्न इलाकों में है खोज करते हुए यहाँ के पाषाण युग के जो प्रमाण हैं वो देखे गए हैं और इन पाषाण युग के प्रमाणों को कई अब है वो अध्ययन है वो किया जा रहा है कि किस तरीके से है ये उस पाषाण युग में आदि मानव काल में इन औजारों का है वो उपयोग किया जाता था। हमारे साथ आर्कियोलॉजिस्ट जिस तरीके से है डॉक्टर नारायण व्यास जी, उनसे पूछते हैं किस तरीके से है ये आपने विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर इनके प्रमाण देखे हैं, तो क्या कहा जा सकता है जैसलमेर में पाषाण युग रहा होगा और 10 लाख साल पहले यहाँ पर जिस तरीके से आदि मानव काल भी रहे होंगे? हाँ, ऐसे आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे सभ्यताओं के विकास में हर चरण देखा जाता है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद जब धीरे धीरे वातावरण शांत हुआ तो यहाँ डायनासोर ऐसा काल आया। जब ऐसा कहते हैं समुद्र था, क्यों समुद्र के प्रमाण मिले हैं, सीप है, घोंगे काफ़ी बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, वो देखे जा सकते हैं। या पहाड़ देखे जितने भी हो जो समुद्र में डूबे हुए थे, धीरे धीरे जब बाद में जब मानव का जो विकास हुआ, जब धीरे धीरे मानव का वैसे ऐसा पुरातत्व प्रमाण जो कहते हैं कि विश्व के अंदर मानव का विकास अफ्रीका या भारत के हिमालय क्षेत्र में हुआ, तो करीब 25 से 30 लाख वर्ष पहले हुआ था। तो उनके जो औजार है पत्थर के, कोई हड्डियाँ तो मिलती नहीं है, लेकिन उनके बनाए पत्थर के हथियार जो है वो नदी किनारों में मिलते हैं। जैसलमेर के आसपास है, इसके किनारे सभ्यताओं का बहुत विकास हुआ कि 10 से 15 लाख वर्ष पहले मनुष्य जो घुमक्कड़ जो था पाषाण युग में, तो घूमते घूमते इस क्षेत्र में भी आया, तो वो यहाँ रहा। तो क्या किया जाए, कुछ साधन तो थे नहीं, तो शिकार करने के लिए पत्थर ही कैसा होता था अच्छी क्वालिटी का, वो उससे औजार बनाए जाते थे। पत्थर के जैसे हैंडेक्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, काटने वाले हथियार होते हैं, भाले जैसे हथियार होते हैं, उनका प्रयोग करते थे। जब पाषाण युग समाप्त होने के बाद जब सभ्यता विकास में एक ताम्रयुगीन सभ्यताएँ भी हुई है, कई तरह की सभ्यताएँ हुई, तो यहाँ पर जो चांदन के पास एक ऐसा स्थान मिला है जहाँ कुछ मिट्टी के पात्र मिले हैं। तो मिट्टी के पात्र से ऐसा लगता है कि यहाँ जो गंगानगर के निकट एक रंगमहल सभ्यता निकली थी जो तीसरी शताब्दी की है, उसे कुछ मिट्टी के पात्र मुझे यहाँ मिले हैं। तो ऐसे क्योंकि उसका भी अध्ययन किया जाना बाकी है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उस समय की सभ्यताएं भी इस स्थान पर मौजूद रही है। कितने लाख साल पुराने ये पत्थर हो सकते हैं और किस तरीके से है भविष्य, किस तरीके से देखते हैं इसको लेकर? ऐसा है पूरे देश में कहना चाहिए, सेंट्रल इंडिया है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ जो पत्थर के हथियार मिले हैं उनकी जो डेटिंग हुई है 15 से 20 लाख साल हुई है, लेकिन उसी के समकक्ष यहाँ के भी मिले हैं। तो इनके कम से कम 10 से 15 लाख वर्ष इनका भी समय होना चाहिए। यदि हम पुरातत्ववेत्ताओं के दल के साथ मिलकर इनको और पूरा परीक्षण करें तो एग्जैक्ट जो इसकी काल निर्णय हो जाए, लेकिन फिर भी ये 5 लाख वर्ष से पुराने हथियार हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पुरातत्व दल है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में आए और आसपास के क्षेत्रों में घूमे, अब जरूरत है सरकार को और अन्य लोगों को इस क्षेत्र में जाकर घूमे और यहाँ के जो भविष्य के गर्त में जो आने वाली पीढ़ी है इसके बारे में जान सके कि आदि मानव काल पर भूतकाल में किस तरीके से रहते थे और पाषाण युग के बारे में जानकारी ले। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।